नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में हाल ही में आए कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में फिर से बहस छिड़ गई है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये मामला। मालेगांव बम धमाका 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 लोगों से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह धमाका एक मोटरसाइकिल में लगाए गए विस्फोटक उपकरण से किया गया था, जो एक मस्जिद के पास विस्फोटक हुआ। इस मामले में लंबे समय से आरोपी रही भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बीजेपी नेता राम कदम शर्मा ने अपने बयानों में कांग्रेस पर तीखे आरोप लगाए और कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया। और इसी के बाद साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बात करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि उनका पूरा जीवन इस मामले में बर्बाद हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें कई वर्ष तक जेल में रहना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी और समाज ने उन्हें शक की निगाह से देखा है। उनका कहना था कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया था, क्योंकि वह एक साध्वी थी और एक खास विचारधारा से जुड़ी हुई थी। बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, मैंने बहुत कुछ सहा, झूठे केस में फंसाया गया। यह हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश थी। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि न्याय मिलने में वर्षों लग गए, लेकिन जो समय उन्होंने खो दिया है वे उन्हें अब कभी वापस नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी नेता शर्मा ने इस मामले में सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू आतंकवाद शब्द कांग्रेस की देन है और यह शब्द केवल एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है, ताकि देश में बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम किया जा सके। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस ने जानबूझकर साध्वी प्रज्ञा और अन्य निर्दोषियों को फंसाया, ताकि उस समय की राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सके। शर्मा ने कहा कि अब जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, यह साबित होता है कि हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव पूरी तरह से झूठा है और इसे एक साजिश के तहत गाढ़ा गया था। उन्होंने मांग की कि अब कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूतों की कमी के चलते वह बहुत आरोपियों को सजा नहीं दे सके, जिससे यह सवाल भी उठता है कि इस तरह के गंभीर मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। साध्वी प्रज्ञा के अनुसार उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से के तहत पीड़ित किया गया। उनकी साध्वी जीवन शैली और धार्मिक स्थलों का मजाक उड़ाया गया और उन्हें आतंकवादी की तरह पेश किया गया। जब यह कोर्ट में फैसला आ गया कि इससे भगवान का न्याय मानती हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाती हैं कि अगर न्याय में इतनी विलंब हो तो क्या वह वास्तव में न्याय रह जाता है। यह मामला एक बार फिर देश में धार्मिक पहचान बनाम आतंकवाद की बहस को हवा दे रहा है, जिसमें यह स्पष्ट होता जा रहा है कि किस तरह कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और किसी की जिंदगी को खराब किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले का राजनीतिक असर भी पड़ रहा है, क्योंकि चुनावी मौसम में यह मामला एक बार फिर बीजेपी के कांग्रेस पर हमले करने का मुद्दा बन सकता है। इससे आम जनता के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में राजनीतिक को पूरी तरह अलग रखा जा सकता है, या फिर यह हमेशा राजनीतिक रंग के लिए रहेगा। इस फैसले के बाद कई राजनीतिक दलों और नागरिकों से मांग की है कि जांच एजेंसियों को जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में निर्दोषियों को इस तरह के मामले में झूठा ना फंसाया जा सके। कुल मिलाकर मालेगांव विस्फोटक मामले में आया यह फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीतिक न्याय व्यवस्था और सामाजिक सोच पर गहरा प्रभाव डालता है, जो यह याद दिलाता है कि न्याय केवल कोर्ट के फैसले से नहीं बल्कि उसके समय से मिलनी चाहिए। और आपकी इस पे क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।